वेलकम टू द क्लास। आज हम सीखने वाले हैं ट्रिक टू रिमेंबर 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो हमारी ट्रिक का नाम है क्यूट आर मदर। क्या है हमारी ट्रिक आज की? क्यूट आर मदर। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्रिस्टल है हमारा क्यूबिक। कैसे आया है? Cu। ठीक है। सेकेंड वन इज टेट्रागोनल, दैट इज Te। ठीक, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, दैट इज R। मोनोक्लिनिक M। ट्राइक्लिनिक MO था यहाँ पर और ये T। ठीक, हेक्सागोनल HE एंड फाइनल रोम्बो हेड्रन। रोम्बोहेड्रन, दैट इज R। ठीक है, तो ये हो गया क्यूट आर मदर। Cu क्यूबिक, Te टेट्रागोनल, OUR R ऑर्थोरोम्बिक, MO मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, HE फॉर हेक्सागोनल एंड R फॉर रोम्बोहेड्रन। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी लेंथ्स। तो लेंथ्स मतलब ABC, उनमें क्या क्या डिफरेंस है किसमें? ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूबिक। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि A, B और C तीनों लेंथ जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इसी तरीके से नीचे तक जैसे जैसे हम आते हैं तो इसमें चेंज होती रहती है इसकी लेंथ में, राइट। तो अब उसको कैसे याद रखें कि किस तरीके से ये चेंज हो रहे हैं? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें और वो है नंबर ऑफ कट्स। कैसे? देखो, अभी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ लेंथ मतलब A, B और C, ये तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं फॉर क्यूबिक। दैट मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ कट्स हैं, मतलब लेंथ्स के बीच में कट की मतलब कितनी लेंथ्स अनइक्वल है, वो कितने हैं? 0, कोई भी कट नहीं लगाया। अगर मैं टेट्रागोनल की बात करूं तो इसकी जो लिए जो लेंथ होती है वो होती है A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। दैट मीन्स एक कट। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक के लिए A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। दैट मीन्स 2 कट्स। मोनोक्लिनिक के लिए अगेन A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। दैट मीन्स 2 कट। ट्राइक्लिनिक A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अगेन 2 कट। हेक्सागोनल के लिए फिर से A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, दैट मीन्स 1 कट। और रोम्बोहेड्रल के लिए ये L है, राइट। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, दैट मीन्स नंबर ऑफ कट्स 0। और रोम्बोहेड्रल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ट्राइगोनल, तो आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में ट्राइगोनल भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो आप कैसे ध्यान रखोगे? नंबर ऑफ कट्स 0, 1, 2, फिर नीचे से 0, 1, 2 और मिड में 2। इजी है, हो गया याद? तो लेंथ्स में बस आपको ये नंबर ऑफ कट्स याद रखने हैं तो आपके लिए लेंथ ईजी हो जाएगी। अब बात करते हैं एंगल्स की। तो देखो, एंगल्स के लिए हम बस क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो अगर इनमें कुछ डिफरेंस है तभी तो इनके नाम अलग अलग हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि लेंथ्स ऑलरेडी डिफरेंट है। इसमें तीनों इक्वल है, इसमें 2 इक्वल है और इसमें एक भी इक्वल नहीं है। तो क्या करें, अगर इनके एंगल सेम होंगे तो भी काम चल जाएगा, एक डिफरेंस तो मिल ही गया ना। तो इन तीनों में ही क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, और किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के लिए। वो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि क्यूब के लिए तो क्या होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और जो क्यूब है वही आपको 2 बार और रिपीट कर देना है। अब नेक्स्ट में हमें चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये वाली जो लेंथ वाली कंडीशन है वही सेम कंडीशन यहाँ पर है। अगर हमने सेम यही वाली कंडीशन यहाँ पर रिपीट कर दी तो ये तो सेम हो जाएगा, फिर डिफरेंस ही क्या बचेगा, है ना। तो अब यहाँ से हमें वेरिएशन करना स्टार्ट करना है। वेरिएशन अगेन वही, एक एक कट लेंगे। पहले में हम क्या करेंगे कि अल्फा और गामा इक्वल हैं, वो भी 90 डिग्री के, लेकिन बीटा इक्वल नहीं है, तो एक कट आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, कोई भी इक्वल नहीं है, मतलब 2 कट हो गए। ठीक है,
थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, फिर से कि अभी यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं है, फिर से यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर एक इक्वल नहीं था, यहाँ पर भी एक इक्वल नहीं होगा, लेकिन पहले बीटा इक्वल नहीं था, इस बार बीटा इक्वल होगा, गामा इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो जाएंगे, और जो गामा है उसे आप लिख सकते हो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। और फाइनली फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल होंगे, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। हो गया, सिंपल है। पहले तीनों इक्वल, फिर बीटा इक्वल नहीं, फिर दोनों इक्वल नहीं, फिर गामा इक्वल नहीं, और फिर इक्वल लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं, ठीक है। क्लियर? मतलब क्या होगा कि पहले तो सब कुछ इक्वल, फिर पहले बीटा इक्वल नहीं, फिर बीटा और गामा दोनों इक्वल नहीं, फिर गामा इक्वल नहीं, और फिर 90 इक्वल नहीं। बाकी के चार में इस तरीके से ये चारों चीज़ें वेरी करेंगी। अब इसी के साथ हम एक और चीज़ देख लेते हैं, ब्रेवियस स्पेस लैटिस। ब्रेवियस एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है किसी भी सॉलिड में, तो वो मैक्सिमम 14 टाइप्स की हो सकती हैं। इन 14 टाइप्स के अलावा अगर आप कोई भी देखते हो तो सॉलिड में घुमा फिरा कर इन्हीं 14 में से कोई ना कोई यूनिट सेल मिलेगी, इनके अलावा कोई और यूनिट सेल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किस तरीके से इन 14 यूनिट सेल्स को दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो जितनी भी 7 टाइप के क्रिस्टल हैं ये सब प्रिमिटिव फॉर्म में तो रहेंगे, मतलब जो इनकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, प्रिमिटिव सबसे सिंपल वाली जो होती है, जिसमें सिर्फ 8 पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर्स पे, इस तरीके वाली, इसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल में, और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव होती है, फेस सेंटर्ड होती है, एंड सेंटर्ड होती है, एज सेंटर्ड होती है, और बॉडी सेंटर्ड होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो हमारी क्यूबिक यूनिट सेल है वो देखो, प्रिमिटिव में तो ये सारी ही मिलेंगी, ये सारी की सारी सिंपल तो होंगी ही, प्रिमिटिव सेल कह दो या फिर आप कह दो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सारी की सारी सिंपल तो होंगी ही होंगी। इसके अलावा क्या होता है कि जो क्यूबिक सेल होती है ना, वो सिंपल तो होती ही है, मतलब प्रिमिटिव तो होती है, साथ ही में वो बॉडी सेंटर्ड भी होती है और फेस सेंटर्ड भी होती है। ऐसे ही अगर हम टेट्रागोनल की बात करें तो ये प्रिमिटिव तो होती ही है, साथ में बॉडी सेंटर्ड भी होती है। इसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक, ये क्या होती है, सिंपल तो होती ही है, उसके अलावा बॉडी सेंटर्ड भी होती है, फेस सेंटर्ड भी होती है, और साथ में एंड सेंटर्ड भी होती है, ठीक है। एंड सी आप कह सकते हो, आगे मैं इसको सिर्फ ई से ही डिनोट करूंगी। उसके बाद मोनोक्लिनिक, ये सिंपल तो होती है और साथ में एंड सेंटर्ड होती है। जो बाकी की लास्ट की 3 है ये सिर्फ सिंपल वाली ही होती है, मतलब प्रिमिटिव ही होती हैं, इसके अलावा इसमें कोई और वेरिएशन नहीं मिलता। तो अब अगर आप काउंट करके देखो तो ये आपको टोटल 14 ही मिलेंगी। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी हो गई, 14। दैट मीन्स ब्रेवियस ने ये कहा था कि जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें इन्हीं 14 सेल्स में से कोई ना कोई यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, इनके अलावा कोई और यूनिट सेल प्रेजेंट नहीं होती। मतलब जो यूनिट सेल में वेरिएशन होता है वो सिर्फ यही 14 वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। अब इसको याद करने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो, देखो पी तो सभी में ही है, प्रिमिटिव जो सबसे सिंपल वाली है वो तो सभी में ही है, उसके लिए तो कोई लॉजिक है ही नहीं, और लास्ट की 3 सिंपल है, ठीक है। हमको सिर्फ किस पे फोकस करना है, स्टार्टिंग के 4 पे। जैसे एंगल्स में हमने क्या किया, कहा था कि स्टार्टिंग के 3 सबके लिए सेम है, हमें लास्ट के 4 पे फोकस करना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लास्ट के 3 सेम है, हमें स्टार्टिंग के 4 पे फोकस करना है। तो 4 में पी तो सब में सेम है, तो आप इसके लिए स्टार्टिंग के लिए बस ऐसे बना सकते हो कि BF E और E। मतलब पहले क्या हुआ, BF था, F चला गया, सिर्फ B रह गया, फिर F अपने साथ E को भी ले आया, और फिर BF दोनों चले गए और खाली E रह गया। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। सिंपल है, इजी है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। BF था, F चला गया, B अकेला रह गया, फिर F अपने साथ E को भी लेके आ गया, तो BF E हो गए। अब उसमें से BF चले गए तो खाली क्या बच गया, E बच गया। बाकी के लास्ट के तीनों में सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल आने वाली है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा और आपको थोड़ा सा ये लर्न करना इजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।